मीरा जब ऊपर आई तो वो परछाई उसे हॉल की बैल्कनी से ऊपर आते दिखी। अगर हमने लाइट जलाई तो वो भाग जाएगा, अंधेरे में ही जाकर पकड़ते हैं उसे, मीरा ने मन ही मन खुद से किसी जासूस की तरह कहा और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हॉल की ओर गई। हालांकि वो भूल चुकी थी कि ये हॉल अक्षत का था और घर वालों का वहां जाना बिल्कुल मना था। नीचे पाल पर लगे बल्ब की हल्की रोशनी वहां तक आ रही थी। मीरा बड़ी सफाई से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बैल्कनी की ओर आई। जैसे ही वो परछाई बैल्कनी की रॉ पार करके अंदर हॉल में आई, मीरा ने उसका सीधा हाथ मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और घुमाकर उसकी पीठ से लगा कर कहा, क्या चुराने आए हो यहाँ? खुद को बहुत शातिर समझते हो हाँ? लेकिन मेरी नजरों से बचना इतना आसान नहीं है। चोर? What the hell? मीरा के चंगुल में फंसे उस लड़के ने कहा। क्या बात है, इंदौर के चोर इतने पढ़े लिखे? भाई वाह, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, मीरा ने ताना मारते हुए कहा। लड़के ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने इतना कसकर पकड़ रखा था, ऊपर से मोड़कर पीठ से लगाया हुआ था। बेचारा चाहता तो भी कुछ नहीं कर पाता। तुम हो कौन और ये क्या बकवास कर रही हो? लड़के ने गुस्से से कहा। हमारी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या चुराने आए हो? मीरा ने भी अकड़ कर कहा। अबे मैं कोई चोर नहीं हूँ और मेरा घर है, मैं चाहे जैसी आऊँ, तुम होती कौन हो? लड़के ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मीरा की ओर पलट कर कहा। लैंप की मध्यम रोशनी में वो कुछ कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन मीरा ने ध्यान नहीं दिया और 2 कदम उसकी ओर बढ़ाकर कहा, वाह क्या मस्त एक्टिंग करते हो। तुम्हारा घर एक देंगे ना रख के सारा सच उगल दोगे। रुको, अभी हम सबको आवाज लगाते हैं। कहते हुए मीरा ने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की, लड़के ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। मीरा ने सामने देखा तो बस देखते ही रह गई। सांवला रंग, कटीली आंखें, सुर्ख होठ, बाएं कान में काले रंग की गोल छोटी बाली, सीने पर गर्दन से कुछ नीचे एक छोटा सा टैटू बना हुआ था। मीरा ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। मुंह बंद था, लेकिन दिल जोर जोर से आवाजें कर रहा था। उस लड़के की आंखें इतनी गहरी और कातिल थी कि मीरा तो क्या, कोई भी लड़की देखते ही होश खो बैठे। पर ये आंखें मीरा को जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन बोलती कैसे? मुंह तो बंद था। उसने एक तरकीब लगाई और मन ही मन कहा, दिखता तो अच्छे घर का है, फिर यहाँ क्या चुराने आया होगा? खूबसूरत भी है और आंखें तो उफ। ये क्या सोच रही है तू मीरा? याद है ना, हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है, और खूबसूरत है तो क्या हुआ, है तो ये चोरी ना। सोचते हुए उसने अपना पैर जोर से लड़के के पाँव पर दे मारा। आउच! लड़के ने मीरा के मुंह से हाथ हटाया और अपना पाँव देखने लगा। तभी मीरा जोर से चिल्लाई, अबे चुप, पापा ने सुन लिया तो बैंड बजा देंगे। लड़के ने एक बार फिर मीरा का मुंह बंद करते हुए कहा। तब तक निधि उठकर आ चुकी थी। हालांकि मीरा की आवाज नीचे नहीं गई थी। निधि ने जब देखा तो उनके पास आई और लड़के को मीरा से दूर करके कहा, ये क्या कर रहे हो भाई? ये मेरी दोस्त है मीरा। मीरा ने निधि के मुंह से लड़के के लिए भाई शब्द सुना तो अवाक रह गई। अपने शक को दूर करने के लिए उसने निधि से हिचकिचाते हुए कहा, ये कौन है? यही तो है अक्षत भैया, निधि ने कहा। क्या? मीरा ने सुना तो उसकी जान हलक में आ गई। कुछ देर पहले कही उसकी बातें उसके कानों में बजने लगी। कभी अक्षत को देखती तो कभी उसके पाँव को, जिस पर अभी अभी उसने मारा था। मीरा या अक्षत कुछ कहते इससे पहले ही निधि ने अक्षत से कहा, क्या है ये सब? आप मेरी दोस्त के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? दोस्त है ना तो इसे बोल दोस्त की तरह रहे, जेम्स बॉन्ड ना बने। अक्षत ने मीरा को लगभग घूरते हुए कहा। निधि मीरा के आगे आकर खड़ी हो गई और अक्षत से कहा, क्या किया इसने बताओ? इसी से पूछ लो, मेरे ही घर में आकर मुझे ही चोर समझ रही है, स्टूपिड, अक्षत ने कहा। निधि मीरा की ओर पलटी और धीरे से कहा, क्या सच में? मीरा ने मासूमियत से कहा, हमें लगा घर में चोर घुस आया है तो हमने, मतलब इस तरह दीवार चढ़कर बैल्कनी से अंदर कौन आता है? अक्षत ने निधि को पकड़कर साइड किया और मीरा को उंगली दिखाते हुए कहा, मेरा है, मैं दरवाजे से आऊं चाहे बैल्कनी से आऊं, दीवार चढ़कर आऊं या खिड़की कूदकर, तुम्हें उससे क्या? मैं बता रहा हूँ निधि, अगर तुम नहीं आती ना तो ये मेरा खून ही कर देती। नहीं नहीं, ऐसा क्यों करते हम? मीरा ने कहने की कोशिश की। तभी अक्षत ने कहा, तुम निकलो यहाँ से, आई थिंक तुम दोनों ही निकलो यहाँ से। निधि मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। जाते जाते मीरा ने पलटकर अक्षत को देखा तो वह सोफे पर बैठा अपना पाँव सहला रहा था।
कमरे में आकर निधि ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अच्छा हुआ मम्मा पापा ने नहीं देखा, वरना अक्षत भैया की पिटाई पक्का हो जाती। आई एम सो सॉरी निधि, वो हमें नहीं पता था वो तुम्हारा भाई है, हमने उनसे न जाने क्या क्या बोल दिया। मीरा ने उदास होकर कहा, अरे इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चिल करो, सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा। निधि ने बैठते हुए कहा, पर वो इस तरह दीवार चढ़कर, हमारा मतलब दरवाजे से भी तो आ सकते थे ना। मीरा ने कहा, साहबजादे पार्टी कर कर आए होंगे तो पापा से सामना करने में तो शर्म आ रही होगी ना, इसीलिए ऐसे आए हैं। वैसे भी बहुत बार वो ऐसे ही आते हैं, इसलिए तो उधर किसी को आने नहीं देते। निधि ने कहा, सोचा नहीं था आपसे ऐसे मुलाकात होगी, आप सच में कॉम्प्लिकेटेड ही हो। मीरा बड़बड़ाई तो निधि ने कहा, क्या हुआ, चलो सो जाओ और ज्यादा मत सोचो। निधि कंबल में घुस गई। हम अभी आते हैं, कहकर मीरा ने सामने टेबल पर रखी ट्यूब उठाई और बाहर चली गई। निधि सो गई। मीरा कमरे से बाहर आई। उसने देखा हॉल में बैठा अक्षत अपने पाँव को देख रहा था। मीरा उसके पास आई और ट्यूब उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये लगा लीजिए, इससे दर्द कम हो जाएगा। अक्षत ने मीरा की ओर देखा तो मीरा ने दुखी होकर कहा, हमें पता नहीं था आप कौन हैं, इसीलिए वो सब कह दिया, हो सके तो माफ कर दीजिएगा। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से देखता रहा। अक्षत को चुप देखकर मीरा की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई तो उसने वहाँ से जाना ही ठीक समझा। मीरा वहाँ से चली गई। अक्षत ने क्रीम पाँव पर लगाई और वही सोफे पर लेट गया। नींद कब आई उसे कुछ पता नहीं। सुबह 7 बज रहे थे। मीरा नहाकर तैयार हो चुकी थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उसकी नजर हॉल में सोए हुए अक्षत पर गई। ना चाहते हुए भी मीरा के कदम उस ओर बढ़ गए। मीरा आकर उसके पास खड़ी हो गई। सोते हुए अक्षत बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। मीरा ने उसे देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, सोते हुए कितने अच्छे लगते हैं आप, ना कोई गुस्सा ना कोई खींच। सूरज की किरणें सीधा अक्षत के चेहरे पर आ रही थी और उसे परेशान कर रही थी। मीरा बालकनी के पास आई और उसने पर्दा आगे बढ़ा दिया, जिसने सूरज की किरणों को अंदर आने से रोक लिया। मीरा वहां से नीचे चली आई। पूजा घर के सामने आकर उसने हाथ जोड़े और कहने लगी, हे शिव भगवान, अब हमसे कोई गलती ना हो। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम अनजाने में भी कभी उनका दिल ना दुखाए। प्रार्थना करने के बाद मीरा जैसे ही जाने के लिए पलटी, अर्जुन से टकरा गई। अर्जुन के हाथ में हल्दी की कटोरी थी जो दादी ने ही मंगवाई थी पूजा घर में। लेकिन जैसे ही मीरा अर्जुन से टकराई, सारी की सारी हल्दी अर्जुन की शर्ट पर आ गिरी। मीरा ने देखा तो कहा, माफ कर दीजिए, वो हमने ध्यान नहीं दिया, हम साफ कर देते हैं। कहते हुए मीरा ने अपने दुपट्टे से अर्जुन की शर्ट को साफ करना शुरू किया और लगभग बड़बड़ाते ही जा रही थी। मीरा जितनी परेशान थी, अर्जुन उतने ही प्यार से उसे देख रहा था। अर्जुन ने देखा मीरा जिस दुपट्टे से हल्दी साफ कर रही है वो भी पीला हो चुका है, तो उसने कहा, इसे साफ करने के चक्कर में आपने अपना दुपट्टा खराब कर लिया। मीरा ने देखा तो अपना सर पीट लिया और मन ही मन कहा, ये क्या किया, अपना फेवरेट दुपट्टा खराब कर लिया। अभी वो खुद को कोस ही रही थी कि तभी दादी वहां आई और अर्जुन की हालत देखकर कहा, अरे अर्जुन, ये क्या सारी हल्दी अपने ऊपर गिरा ली? जी दादी, वो हमारी वजह से गिर गई, आई एम सॉरी। मीरा ने उदास होकर कहा, अरे बेटा उदास मत हो, ये तो अच्छा शगुन है। हल्दी का गिरना मतलब घर में कुछ अच्छा काम होने वाला है। क्या पता अर्जुन की शादी ही हो जाए। दादी ने हंसते हुए कहा। क्या दादी आप भी? अर्जुन ने शर्माते हुए कहा। सही कह रही है दादी, शादी की उम्र तो हो ही चुकी है तुम्हारी। दूर से राधा ने आते हुए कहा, मैं शर्ट चेंज करके आता हूँ। कहकर अर्जुन वहां से चला गया। देखा मीरा, शादी के नाम से कैसे भाग गए लाड साहब। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब सही वक्त आएगा तो वो खुद हाँ कह देंगे आंटी, और देखना उन्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। कहते हुए मीरा ने जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर की ओर देखा, सामने अक्षत खड़ा अंगड़ाई ले रहा था, जिसे देखकर मीरा ने मन ही मन कहा, बाकी इन्हें कोई लड़की शादी के लिए हाँ कहेगी कि नहीं इसका कुछ पता नहीं। सच लिखा है इन्होंने अपने नाम के आगे, कॉम्प्लिकेटेड।